Hello viewers, welcome back to your own channel Finance Brain. So first of all, Happy New Year to all of you. Happy 2021. So आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है व्हाट इज द नेक्स्ट बिग मार्केट ट्रिगर. ऐसा कौन सा बड़ा इवेंट आने वाला है जैन 2021 के फर्स्ट वीक में जो एक मेक और ब्रेक इवेंट भी कहला सकता है. या तो इस इवेंट के बाद मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल होगा, मतलब यहाँ से करेक्शन आएगा, या तो एक नया लेग ऑफ बुल रन भी चालू हो सकता है. सो लेट्स सी कि जैन फर्स्ट वीक में ऐसा कौन सा बड़ा इवेंट आने वाला है. और ये एक इम्पोर्टेड इवेंट है, ये एक इंटरनेशनल इवेंट है, ये हमारे डोमेस्टिक इवेंट नहीं है, ये यूएसए का इवेंट है. तो लेट्स सी कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है ग्लोबल मार्केट्स में और ग्लोबल इकोनॉमी को. सो जैसे इंडिया में दो हाउसेस होते हैं, फर्स्ट लोकसभा एंड सेकंड राज्यसभा, वैसे ही यूएसए में भी दो हाउसेस होते हैं, फर्स्ट हाउस इटसेल्फ एंड सेकंड सेनेट. सो लोकसभा इज इक्वल्स टू हाउस ऑफ यूएसए एंड राज्यसभा इज इक्वल्स टू सेनेट ऑफ यूएसए. तो जैसे हमारे इंडिया में लोकसभा में अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेजोरिटी होता है, उस पॉलिटिकल पार्टी का कोई इलेक्टेड मेंबर हमारा प्राइम मिनिस्टर बनता है, हमारे पीएम बनते हैं, पीएम ऑफ इंडिया. वैसे ही यूएसए में हाउस में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेजोरिटी होता है, उस पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्टेड मेंबर यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं. जैसे कि नवंबर 2020 के फर्स्ट वीक में यूएसए के इलेक्शंस हुए थे, वहां के हाउस में डेमोक्रेट्स पार्टी का मेजोरिटी हुआ. इसके लिए उनके इलेक्टेड मेंबर थे जो बाइडन, और जो बाइडन यूएसए के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं. पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है. सेनेट, जो राज्यसभा इक्वल टू सेनेट होता है यूएसए में, तो सेनेट में कोई भी मेजोरिटी अब तक नहीं बना वो इलेक्शंस में. सेनेट में मेजोरिटी के लिए 51 सीट्स चाहिए होते हैं, पर रिपब्लिकन पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उनको 50 सीट्स मिल चुके थे, और डेमोक्रेट्स जो बाइडेन की पार्टी है उनको 46 सीट्स मिले हैं अभी तक. सो रिपब्लिकन पार्टीज आर अहेड बाय 4 सीट्स. रिपब्लिकन पार्टी को सिर्फ एक ही सीट चाहिए मेजोरिटी लेने के लिए, वो भी सेनेट में. तो मैं क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूँ ये सेनेट और हाउस. तो जैसे कि इंडिया में अगर लोकसभा में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेजोरिटी है, तो अगर राज्यसभा में भी वही पॉलिटिकल पार्टी का मेजोरिटी है, तो दोनों जगह पे एक ही पार्टी का रूल चलेगा, एक ही पार्टी का मेजोरिटी होगा. तो कोई भी रिफॉर्म पास करना है, कोई भी स्टिमुलस बिल पास करना है, या कोई भी टैक्स लॉस पास करने हैं, तो वो इजी वे में पास हो जाएंगे, इजी वे में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों जगह पे एक ही मेजोरिटी है, कोई भी अपोजिशन नहीं रहेगा. स्ट्रॉन्ग अपोजिशंस विल बी एलिमिनेटेड वेयर लोकसभा एंड राज्यसभा में एक ही पॉलिटिकल पार्टी का मेजोरिटी होगा. तो वैसे ही अगर यूएसए में भी हाउस और सेनेट दोनों जगह पे अगर एक ही पार्टी का मेजोरिटी रहा, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यूएसए. कोई भी बिल बहुत इजीली पास हो सकता है, स्टिमुलस बिल भी इजीली पास हो सकता है, एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यूएसए. सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द ग्लोबल मार्केट्स एंड ग्लोबल इकोनॉमी. तो इसीलिए यूएसए के सेनेट में कोई भी मेजोरिटी अब तक नहीं बना है. तो इसीलिए 5 जैन 2021 को री इलेक्शंस होने वाले हैं उन सब जगहों पे जहां पे टाई हो चुका था सेनेट के सीट्स पे. तो वो सीट से जॉर्जिया रीजन के 2 रीजन में फिर से री इलेक्शन होने वाले हैं फॉर दी सेनेट सीट्स. तो अगर उन 2 सीट्स में से अगर एक भी सीट्स रिपब्लिकन पार्टी, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, अगर वो जीत जाती है, तो रिपब्लिकन्स विल बी द मेजोरिटी इन द सेनेट. तो इसका मतलब क्या होगा कि हाउस में डेमोक्रेट्स का मेजोरिटी और सेनेट में रिपब्लिकन्स का मेजोरिटी, दोनों जगह अलग अलग पार्टीज का मेजोरिटी होगा. सो कोई भी अगर बिल पास करना हो, कोई भी रिफॉर्म पास करना हो, वो इजीली पास नहीं होगा, क्योंकि रिपब्लिकन्स अपोज करेंगे डेमोक्रेट्स के डिसीजन को, और डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स के डिसीजन को अपोज करेंगे, और ये यूएसए के लिए अच्छा नहीं होगा. कोई भी चीज इजीली इंप्लीमेंट नहीं होगी, और अगर यूएसए के लिए अच्छा नहीं होगा तो वो ग्लोबल मार्केट्स एंड ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं होगा. तो आज तक के लेटेस्ट स्टैट्स नवंबर 2020 के हिसाब से इलेक्शंस में टोटल 46 सीट्स डेमोक्रेट्स जीते हैं और 50 सीट्स रिपब्लिकन्स जीते हैं सेनेट में.
और जैसे इंडिया में अदर्स होते हैं वैसे वहां पे भी इंडिपेंडेंट पार्टीज होती है और वहां पे 2 सीट्स इंडिपेंडेंट पार्टीज जीत चुकी है। तो अभी तक का जो स्टैट्स है, तो जो दोनों इंडिपेंडेंट पार्टीज है वो डेमोक्रेट्स के साथ है। तो अब टोटल हो गया डेमोक्रेट्स के 48 सीट्स, 46 सीट्स individual itself of Democrat Party plus 2 seats of Independent Party. So it totals up to 48 seats और Republicans के पास है 50 seats। तो जॉर्जिया के 2 सीट्स पे री इलेक्शन होने वाले है 5 जैन को। तो अगर दोनों सीट्स डेमोक्रेट्स जीत जाती है तो 50 सीट्स फॉर डेमोक्रेट्स एंड 50 सीट्स फॉर रिपब्लिकन्स टाई हो जाएगा। और इससे क्या होगा, हाउस में तो डेमोक्रेट्स का मेजोरिटी है ही और सेनेट में दोनों का सेम राइट्स है, दोनों का सेम स्ट्रेंथ है। तो इजीली सब कुछ पास होगा क्योंकि हाउस वाले तो डेमोक्रेट्स का डिसीजन पास कर ही देंगे और सेनेट में टाई होगा। तो 1:0 के रेशियो में कोई भी बिल पास इजीली हो जाएगा। पर अगर 2 सीट्स जो जॉर्जिया का री इलेक्शन हो रहा है उसमें से अगर एक भी सीट्स रिपब्लिकन जीत जाती है तो मेजॉरिटी इन सेनेट विल बी टू रिपब्लिकन्स और वो होगा एक ड्रास्टिक इवेंट फॉर ऑल द ग्लोबल मार्केट्स एंड ग्लोबल इकोनॉमी। क्योंकि कोई भी स्टिमुलस बिल पास करना है, क्योंकि कोविड के वजह से यूएसए की इकोनॉमी बहुत खराब हो चुकी है, इट इज इन अ वेरी ड्रास्टिक मैनर। तो स्टिमुलस बिल देना पड़ता है सबको। तो अगर कोई भी मेजोरिटी नहीं बनी या रिपब्लिकन्स की मेजोरिटी बन जाती है सेनेट में तो कोई भी बिल इजीली नहीं इम्प्लीमेंट होगा, इजीली पास नहीं होगा। और यही होगा सबसे बड़ा ब्रेक इवेंट फॉर द ग्लोबल मार्केट्स। यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल भी आ सकता है। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है, आप सभी को देखना है, आपको इसे ट्रैक भी करना है कि क्या होने वाला है। और जो 2 इंडिपेंडेंट पार्टीज है वो अब तक डेमोक्रेट्स के साथ है, तो हम कह नहीं सकते कि वो लास्ट तक डेमोक्रेट्स के साथ रहेगी, वो रिपब्लिकन्स के साथ भी जा सकती है। पर अभी तक के स्टैट्स बता रहे हैं वो डेमोक्रेट्स के साथ है। सो 48:50 और 2 जॉर्जिया की री इलेक्शन की सीट्स जो 5 जैन को होने वाला है। तो हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट आएगा और क्या होने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और इस इलेक्शंस को आप देखेगा क्योंकि ये इलेक्शन के बाद ही मार्केट और इकोनॉमी ट्रिगर करेंगे। इसी रिजल्ट्स के ऊपर, इसी इवेंट के बाद एक नया पाथ चालू होगा, चाहे वो ऊपर का पाथ हो या नीचे का पाथ हो। तो लेट्स सी क्या होने वाला है। और मैं इस वीडियो के एंड में एक स्टैट्स इलेक्शन के, यूएसए इलेक्शन के स्टैट्स भी यहाँ पे अटैच करूंगा साथ में। और प्लस जो भी मिशंस, जो भी गोल्स है डेमोक्रेट्स पार्टी के और रिपब्लिकन्स पार्टी के, वो भी मैं शेयर करूंगा। तो इससे आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि क्या होने वाला है 5 जैन को। सो लेट्स स्टे ट्यून्ड फॉर इट। और वंस अगेन अ हैप्पी न्यू ईयर एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम and please follow the social distancing and I'll catch you in the next video. Bye bye.